ट्रंप के फैसलों से डगमगाए अमेरिकी अर्थव्यवस्था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए भले ही मृत अर्थव्यवस्था शब्द का इस्तेमाल किया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके ही देश में वह आर्थिक हालात नहीं संभाल पा रहे हैं। अमेरिका में आर्थिक स्वर्ण युग के तमाम वादों के बावजूद इस सप्ताह कमजोर संकेतकों की बाढ़ से वित्तीय आंकड़े उनके आर्थिक प्रशासन की पोल खोलते दिख रहे हैं। इनके मुताबिक देश में रोजगार के मौके कम हो रहे हैं, मुद्रास्फीति बढ़ रही है और पिछले साल की तुलना में विकास दर भी धीमी हुई है। ट्रंप ने अब तक अपने 6 माह से कुछ ज्यादा कार्यकाल के दौरान शुल्क टैरिफ बढ़ाया, नए कर एवं व्यय विधेयक से अमेरिकी व्यापार, विनिर्माण, ऊर्जा व कर प्रणालियों को नया रूप दिया। लेकिन वित्तीय हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वो किसी भी अच्छी खबर का श्रेय लेने के लिए उत्सुक रहते हैं और अगर वित्तीय स्थिति बिगड़ती है तो किसी और को दोष देने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अमेरिकी अर्थव्यवस्था उस तेजी से नहीं बढ़ रही जिसका रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने वादा किया था। अब इसके लिए पुराने जो बाइडेन प्रशासन को भी दोष नहीं दिया जा सकता। ताज़ा रोजगार रिपोर्ट बेहद निराशाजनक निकली तो ट्रंप ने मासिक रोजगार आंकड़े तैयार करने वाली एजेंसी के प्रमुख को बर्खास्त कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेरोजगारी के आंकड़े कम दिखाने के लिए श्रम सांख्यिकी ब्यूरो की आयुक्त एरिका मैकइंटाफर को बर्खास्त कर दिया है। जुलाई की रोजगार रिपोर्ट में कम नौकरियां और बढ़ती बेरोजगारी दर दिखाने पर ट्रंप ने हेरफेर का आरोप लगाया। शुक्रवार को जारी BLS की मासिक रोजगार रिपोर्ट में बताया गया था कि जुलाई में सिर्फ 73,000 नई नौकरियां ही पैदा हुई, जो बाजार की अपेक्षाओं से काफ़ी कम थीं। इसके अलावा मई में नौकरियों की संख्या को पहले के 1.25 लाख से संशोधित कर 19,000 और जून में 1.47 लाख से 14,000 कर दिया गया। इस संशोधन के बाद मई, जून में कुल 2.58 लाख कम नौकरियां पैदा होने की बात सामने आई। बेरोजगारी दर भी 4.1% से बढ़कर 4.2% हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने अपनी टीम को इस बाइडेन द्वारा नियुक्त राजनीतिक व्यक्ति को तत्काल बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। उनकी जगह अधिक सक्षम और योग्य अधिकारी को नियुक्ति दी जाएगी। वह बोले, ये रोजगार आंकड़े रिपब्लिकन और मुझे खराब दिखाने के लिए हेरफेर कर जारी किए गए। ट्रंप के इस कदम की आर्थिक जगत के लोगों और पूर्व अधिकारियों ने कड़ी आलोचना की है। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के गवर्नर बोर्ड से फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की शक्तियों को अपने हाथ में लेने का आह्वान किया है। उन्होंने अमेरिकी केंद्रीय बैंक के प्रमुख की अल्पकालिक ब्याज दरों में कटौती न करने की तीखी आलोचना कर पॉवेल को जिद्दी तक कह डाला। पॉवेल पर पिछले कई महीनों से ट्रंप के मौखिक हमले जारी हैं। फेड की जिम्मेदारी कीमतों को स्थिर रखने और रोजगार को अधिकतम करने की है। पॉवेल ने इस साल ओवरनाइट लोन के लिए अपनी बेंचमार्क दर को स्थिर रखा है। वह ट्रंप के भारी टैरिफ का मुद्रास्फीति पर प्रभाव देख रहे हैं ताकि उसी हिसाब से दरों को तय कर पाएं। लेकिन ट्रंप उनके इस काम से बुरी तरह चिढ़ गए हैं। फायरहाउस स्ट्रैटेजीज के ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी के रणनीतिकार एलेक्स कॉनेट ने कहा, राष्ट्रपति का अर्थव्यवस्था पर दखल असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा है। शुल्कों का महंगाई पर पूरा प्रभाव 2026 तक महसूस होगा। दुर्भाग्य से रिपब्लिकन के लिए ये चुनावी वर्ष भी है। एसोसिएटेड प्रेस NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स द्वारा जुलाई में किए एक सर्वेक्षण में बताया गया कि सिर्फ 38% वयस्क ट्रंप के अर्थव्यवस्था प्रबंधन से सहमत थे। ये संख्या ट्रंप के पहले कार्यकाल के अंत से कम है। राजनीतिक खतरे की आशंका। पिछले सप्ताह के अमेरिकी आर्थिक आंकड़े दर्शाते हैं कि अगर आंकड़े इसी तरह चलते रहे तो ट्रंप को जटिल कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप अगर मध्यम वर्ग को समृद्धि प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं, तो टैरिफ कार्यकारी कार्रवाइयों, खर्च में कटौती और कर में बदलावों का उनका आक्रामक इस्तेमाल एक बड़ा राजनीतिक जोखिम पैदा कर सकता है।